और दोस्तों ये टिप्पर आया है और ये आया है नजीबाबाद से। अब इसमें दिक्कत क्या है वो आगे आने वाली वीडियो में पूरी देखेंगे आप। पिछले टायरों में और ड्राइवर साहब अपने आप ही अंदर बाहर करते रहते हैं, जो भी दिक्कत है आपको दिखाते हैं। कोई गाड़ी लगवा लेंगे, आगे लो गाड़ी आगे। और दोस्तों इधर ये गाड़ी आई थी हिमाचल से, वालिया जी की गाड़ी है और इनके टायरों टूरों को बिल्कुल ओके है। इन्होंने पीछे सेकंड एक्सल में खड्डे वाले टायर लगा रखे हैं, तो ये निकलवा के इनके नए मंगवा रहे हैं टायर, और सादे टायर जैसे इन्होंने आगे लगा रखे हैं ये सही चल रहे हैं। रेडियल में तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। और चलो ये है, इधर ये गाड़ी आई थी इनके आगे फ्रंट एक्सल में कोई नहीं, थोड़ा बहुत रिमो में फ़र्क था, अलाइनमेंट, टायर बिल्कुल सही है, थोड़ा सा इनको वहम था तो इनको फिर भी थोड़ा बहुत वहम किया। और ये गाड़ी ये भी हिमाचल की है, ये SML गाड़ी है दोस्तों। इनके टायर बिल्कुल नीचे से, इनका नंबर कल लगेगा क्योंकि दोस्तों आज गाड़ियाँ बहुत हैं। और ये देखिए नीचे से टायर जो है ना इनके बिल्कुल ऐसे हुए पड़े हैं और ये चलते हैं ओवरलोड। 6-7 टन की गाड़ी है और गाड़ी में चलता है लगभग 15 से 20 टन माल। तो फ्रंट एक्सल की कोई औकात नहीं है। और दोस्तों जो टिप्पर आया है ओवरलोड चलता है, उसके रिम खुलवाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रिम चेक होने के लिए भेज दें, आगे दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों ये 55 थी जो मैंने आपको अभी गाड़ी दिखाई थी, मतलब इसमें जो दिक्कत है ना, इसमें इसके एक्सल अभी 50,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। यॉर्क के एक्सल हैं तो इसको ये गाड़ी चलती है ओवरलोड, इसमें इसके एक्सल दोनों करने पड़ेंगे क्योंकि ये ओवरलोड के एक्सल तो चलो चला लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको उसके हिसाब से प्रेस करना पड़ेगा। और इसके रिम भी खुलवा रहे हैं, दोनों एक्सल करेंगे। और ये चलते हैं 60 लगभग 60-65 टन में ओवरलोड चलते हैं, तो उसके हिसाब से इसको बैंड करना पड़ेगा। टायर भी ड्राइवर साहब ने गलत सलत जैसे पता नहीं कैसे लगा रखे हैं, तो देखते हैं, आपको दिखाता हूँ आगे क्या करते हैं क्या नहीं। यॉर्क के एक्सल लगे हुए हैं इसमें। दोस्तों ये यॉर्क के जो एक्सल लगे हुए हैं, ये एक्सल मतलब जो कंपनी फिटेड आते हैं, जो कंपनी देती है अभी ट्रेलर में लगाने के लिए, तो ये 40 या 50 टन तक के एवरेज होते हैं। ये चलते हैं 60 से 70 टन, तो उसी हिसाब से इसको प्रेस किया जाएगा। आगे दिखाते हैं, इसको खोलते हैं और करते हैं फिटिंग। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुडनाट रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई हो बढ़िया हो गए, मेरी तरफ बढ़िया ही रहना। और दोस्तों ये टिप्पर जो आया है स्पेशल नजीबाबाद से लेकर आए हैं गाड़ी, और इनमें मतलब पिछले टायरों को खाने की दिक्कत है, मतलब टायर गलत दबाती है और ड्राइवर साहब ने गलत लगा रखे हैं टायर भी। और दोस्तों इसका तो चलो हम जो नजीबाबाद से डंपर आया, टिप्पर आया, इसका तो कर ही रहे हैं। और इधर ये 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये HP नंबर हैं दोनों, और ये भी और वो भी। और इसको तो इनको कल नंबर लगाएंगे क्योंकि गाड़ियाँ पहले ही बुकिंग हुई पड़ी हैं। और ये गाड़ी है, ये भी आज तीनों कुदरती गाड़ियाँ HP तीनों हिमाचल वाले यहाँ कर रहे हैं, मतलब इकट्ठे मीटअप हो रहा है इन दोनों का, तीनों गाड़ियों का। तो इनकी भी आपको अलग से वीडियो मिलेगी। और दोस्तों गाड़ियाँ मतलब काम इतना है कि मतलब गाड़ियाँ पहले ही एडवांस में खड़ी हैं। चलो कोई बात नहीं, सब गाड़ियों को उसी के हिसाब से टाइम देंगे। ये गाड़ी हिमाचल की खड़ी है, बाहर ये गाड़ी खड़ी है, इनको अलग से टाइम देंगे। और ये जो गाड़ी है और एक परली साइड गाड़ी खड़ी है, तो पहले इस गाड़ी का काम निपटाएंगे दोस्तों। इसका नंबर पहले का बुकिंग था, तो दोनों एक्सल इसके खोलेंगे। कमानी में जो काम होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 5 महीने लगभग 50,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर ये टिप्पर चला है, कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग 1 साल पुराना है, 8-10 महीने पुराना का टिप्पर है। और कुछ दोस्तों इसमें जैसे हर बार की तरह मैं बताता हूँ, इसमें टायर जो है ना, मतलब ड्राइवर साहब ने कोई एक टायर पंचर हुआ तो उसकी साइड पलटी कर दी, टायर वाले ने वो गलत लगा दिया। अब सारे टायरों की किसी की साइड पलटी होनी है, कोई अंदर बाहर होना है, तो वो वीडियो के एंड में आप देखोगे। फिलहाल तो ये यॉर्क के एक्सल हैं। कई लोग कहते हैं कि ये एक्सलों को प्रेस नहीं किया जाता, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड आते हैं। दोस्तों स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि इस एक्सल में आप 40-50 टन तक अगर लोड करोगे माल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 60, 70, 80, 100 पर जाओगे तो इसको भी कहीं ना कहीं प्रेस करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ एक बात है, इनको टाटा, लेलैंड, इन एक्सलों से ज़्यादा मजबूती इन एक्सलों के अंदर है। यॉर्क हुआ या फुआ हुआ, जो भी गाड़ियों में लगे होते हैं। और दोस्तों ये एक्सल टूटते भी बहुत कम है और मतलब परेशानी भी बहुत कम आती है। सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है इनका, मतलब जो हब के बैरिंग अब तो चलो मिलने लग गए हैं, लेकिन अगर रास्ते में कहीं पर अगर जैसे टाटा के मुकाबले इन एक्सलों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सामान हर जगह नहीं मिलता। ट्रस्टेबल जितने बड़े ट्रांसपोर्ट हैं, नगर हैं, वहाँ पर स्पेयर पार्ट की दुकानें, वहाँ इनका जो मोटा मोटा सामान है, बैरिंग हो गया, ग्रीस हो गया, ये सामान मिले। अगर आप रास्ते में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो इनका सामान थोड़ा सा मिलना, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। नहीं तो जैसे टाटा के एक्सल हैं, चलो लेलैंड में भी थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है, तो ये चीज़ का थोड़ा बहुत फ़र्क है।
सामान मिलने का थोड़ा बहुत इश्यू आता है, नहीं तो एक्सल बहुत बढ़िया है। चलो इसको 60-70 टन का ये टिप्पर चलता है, 60 जैसे मैंने कि बताया आपको 60-70 के बीच में, तो उसी हिसाब से इसको प्रेस करते हैं। बाकी इसकी अलाइनमेंट करेंगे और जो करेंगे वो आपको आगे दिखाता हूँ मैं। आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। और दोस्तों इसके एक्सल तो चलो खोल लो कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर जो रबड़ के टेपर वाले बुश होते हैं ना, यॉर्क में लगे होते हैं, और इसको निकालने के लिए काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि टेपर होते हैं और वो जो पिन खींचती है ना जो बैलेंस रोड के अंदर, इसको निकालने के लिए बढ़िया टाइम भी बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। चलो वो पिछला एक्सल तो मैंने कहा इसको लेकर चलो, इसको मैं निकालता हूँ। तो ये बुश निकालने के बाद आपको इनकी हालत दिखाऊंगा, क्योंकि एक बार निकल जाते हैं तो उसके बाद तो नए ही लगते हैं। अब ये ड्राइवर साहब कहने लगे अभी ये बिल्कुल नई गाड़ी है, तो मैंने कहा ये अगर 10 बार आप खुलवाओगे तो 10 बार ही चेंज करने पड़ेंगे। अभी आपको इनकी हालत दिखाता हूँ। और दोस्तों ये यॉर्क हो फुआ हो, ये जो इस ट्रॉली के जो ये बुश है ना, ये जितनी बार भी निकलेंगे उतनी बार ये कटे हुए निकलते हैं। ये देखो ये टेपर में होते हैं, ये देखिए बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गए। ये तो दोबारा नए डालने पड़ेंगे यॉर्क के। हाँ तो इनकी तो औकात ही कुछ नहीं है। हाँ तो ये कोई नहीं है, डलेंगे, सेंटर बोल्ट भी डलेंगे, जितने होंगे सारे डल जाएंगे। और भाई इसको करते हैं, एक एक्सल खुल गया और इस एक्सल को प्रेस करके फिर नीचे लगाते हैं, फिर दूसरा। ये करना है हमें दोस्तों 60-65 टन के हिसाब से। चल भाई अब दोस्तों ये एक्सल तो चलो हम प्रेस कर देंगे, आप देख ही लेंगे, लेकिन ये जो ट्रेलर है ना, मतलब ये टिप्पर है जो, इस टिप्पर में मैं तो ये कहता हूँ ये अंडरलोड के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 30-40 टन 45 टन भरो, नो प्रॉब्लम। अगर आप 60-70 टन पे जा रहे हो, 80 टन पे, तो ये टिप्पर मतलब किसी काम का एक तरह से मैं कहता हूँ कि मतलब दिक्कत है इसमें। और दिक्कत कैसी है, ये कमानियों के देखो सेंटर बोल्ट बिल्कुल पतले वाले हैं, चौड़े पटे नहीं हैं, इसमें नेड़े पटे हैं, मतलब 3.25 इंची चौड़ा पटा है ये, जो 10 टेरा या 6 टक्की टाटा की गाड़ियों में मतलब चौड़ाई अगली कमानी की आती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 कमानियों के सेंटर बोल्ट इसके टूटे हुए हैं। अब पता नहीं कहीं झटका लगा है ओवरलोड में। देखो ओवरलोड से नुकसान तो होता ही है, लेकिन चलो टिप्पर चलते ही हैं ओवरलोड में, बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, और उसी के हिसाब से चलो इसको प्रेस करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ बाहर है, क्योंकि कमानियाँ होनी चाहिए जो पिछली कमानियाँ आती हैं, 3.25, 3 इंची, 3 इंची एक सूत, ये चौड़े पटे आते हैं और मोटे पटे हों तो मज़ा आता है। आजकल तो और भी बहुत चौड़े चौड़े पटे आ रहे हैं, मतलब 3.5-3 इंची चौड़े पटे भी आ रहे हैं, तो उनकी तो हैवीनेस ही बहुत है इन ट्रेलर के अंदर। लेकिन ये ट्रेलर, ये जो टिप्पर ट्रेलर हैं, इनमें मुझे कुछ चीज़ समझ ही नहीं आती, मतलब बहुत हल्की कमानी, बहुत मतलब ओवरलोड के लिए ये टिप्पर सही नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आपका जो क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, अभी आपके हिसाब से ये टिप्पर ओवरलोड के लिए सही है या नहीं। तो जैसे भी है चलो इसको हम प्रेस कर दिया, और प्रेस करने के बाद जब ये प्रेस हो जाएगा इसको नीचे लगाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ आगे की हालत।
दोस्तों ये देखिए, मतलब ये कमानी के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ, ये ट्रेलर बना हुआ है और इसमें पतले सेंटर बोल्ट डले हुए हैं और सेंटर बोल्ट बिल्कुल इसका आउट हुआ पड़ा है। ये देखो, इसका सेंटर बोल्ट की टोपी तो है यहाँ पर और सेंटर बोल्ट देखो कहाँ जा रहा है, बताओ। यहाँ पे होना चाहिए, सेंटर बोल्ट आ रहा है यहाँ, तो इतना आउट है, टूट टाट के सब ऐसे ही हो रहे हैं। तो देखते हैं, जितने भी ये ख़राब हैं इसको चेंज करेंगे और ये वाला सेंटर बोल्ट, ये वाले सेंटर बोल्ट भी चेक करेंगे। ये देखिए, इसको भी एक्सल को खोलते हैं और उसको तो हमने प्रेस कर दिया, उसको नीचे लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो टिप्पर है ना ट्रेलर, इसके बुश निकालने के लिए कितनी मेहनत लगती है और हमें पता है ये हमने कैसे करके निकाले हैं और बड़ी मुश्किल लगती है, बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है इनको निकालने के लिए। चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये रबड़ के हैं, चलते भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कमानी के जो टूटे हुए सेंटर बोल्ट हैं, ये कहीं ना कहीं दिमाग में खटका पैदा करते हैं। भाई नया ट्रेलर है और सेंटर बोल्ट टूटे पड़े हैं और रकाबे भी पूरी टाइट हैं, ये नहीं है कि रकाबे ढीली हैं, तब भी ये हालत है। अबे दोस्तों, ये जो गाड़ी हिमाचल से आई थी ना, वालिया जी की गाड़ी, अब इसमें देखो पिछले सेकंड एक्सल में ये खड्डे वाले टायर दिखाता हूँ आपको। देखो इनका टायरों का हाल देखिए, यहाँ पर गड्ढा और फिर एक यहाँ पर गड्ढा, मतलब ये टायर में गड्ढे इतने हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और फिर गाड़ी ये टिकेगी नहीं, और जब टिकेगी नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, टायर दूसरे भी ख़राब होंगे। अभी ये आगे दोनों नए थे, वो मैंने पीछे करा दिए हैं। ये मेरे ख्याल से 1-2 महीने पुराने टायर हैं। अब इनका कहना है कि इसमें नए लगवा दो टायर, तो अभी नए टायर लिए हैं और नए टायर वो आगे लगेंगे और नए टायर जो हैं वो पड़े हैं, वो बन रहे हैं बिल्कुल नए टायर। इनके मालिक का कहना है कि नए टायर लगवाओ। ये आया है 37,500 रुपये का जोड़ा, सादा नायलॉन, और ये दिक्कत ही करते हैं। ये देखिए रेडियल टायरों की हालत, कैसे गड्ढे आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, और डाउन चला हुआ टायर है। और दोस्तों ये वाले एक्सल भी हमने खोल लिया, इसको प्रेस करते हैं। और जो हमने प्रेस किया है बस वो देखिए, सेंटर बोल्ट टूटा हुआ था और ये सेंटर बोल्ट बस नया डालते हैं, नया लेके आए हैं, ये देखिए। और बस सारा करके, और ये देखो इनके ठिप्पे बिल्कुल हिले पड़े थे, तो इनमें आगे पीछे दोनों साइड वेल्डिंग कर दी है ठिप्पे। और क्योंकि इससे बिना अलाइनमेंट में दिक्कत आती है। दूसरे एक्सल की आपको हालत दिखाता हूँ। कौन सा? अच्छा ये तो बिल्कुल ही टूटा हुआ। चलो कोई नहीं है, मैं लगवा दे रहा। ये भी टुटे पे वाला ये इतने ही माड़े है बस। चलो अब दोस्तों, जैसे जैसे चीज़ खुलती चली जाती है ना, वैसे वैसे नुकसान भी देखते चले जाते हैं। बताओ 50,000 गाड़ी चली हो सिर्फ किलोमीटर, अभी 1 आधा साल भी हुआ है गाड़ी को, नया ट्रेलर है, नया टिप्पर ट्रेलर है और घोड़ा भी बिल्कुल नया है। और ये गाड़ी आई है तो कहीं ना कहीं देखो ओवरलोड से नुकसान होता है। अब ठिप्पे इसके चारों जो एक्सल हैं, मतलब दोनों एक्सलों के चारों ठिप्पे इसके क्रैक हैं और इसके तो बिल्कुल ही हाथ से नीचे उतार लो चाहे। ये जो एक्सल मैं प्रेस अब कर रहा हूँ, ये बीच वाला एक्सल है और इससे अलाइनमेंट में बहुत फ़र्क पड़ेगा, टायर भी खाएगी, तो सारा काम डिसमिस हो रहा है इसका पूरे टिप ट्रेलर का। तो इसकी दोस्तों अलाइनमेंट करने के बाद इसके जो ठिप्पे हैं कमानी वाले, जिसके ऊपर कमानी रखी जाती है, उसको भी वेल्डिंग करेंगे, तसल्ली से करेंगे, सारा नाप तोल करके। वो आगे देखना अभी वीडियो में, सारा कुछ करेंगे। उसके बाद लंच के बाद फिर इसको आगे फिटिंग करेंगे, जैसा भी हो आगे दिखाता हूँ आपको। कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को।
अब दोस्तों हमारे वर्कशॉप में काम कराने का ये फ़ायदा मिल जाता है, जितने अपने ट्रक ड्राइवर हैं या मालिक हैं, भाई हमने सारी चीज़ ना नाप तोल करके लगानी है। अगर कहीं और किसी मैकेनिक से कराओगे तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हर काम की नॉलेज हर बंदे को नहीं होती। हमने तो अपने फादर साहब से या इतने टाइम से काम करते आ रहे हैं तो चीज़ों का पता होता है। तो सारे ठिप्पे की अलाइनमेंट सारा कुछ नाप तोल करके फिर इसको वेल्डिंग करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये एक्सल हमने प्रेस कर दिया। ये हम पहले भी वेल्डिंग कर सकते थे दोस्तों, ये जो ठिप्पे हैं, लेकिन ये हमने एक्सल प्रेस करने के बाद ही वेल्ड करने हैं। इसका भी कोई रीज़न है। चलो इसको वेल्डिंग करेंगे और फिर नीचे लगाएंगे, और फिर उसके बाद लंच हो जाएगा। लंच के बाद इसको सारी गाड़ी को फिर रवाना करेंगे तैयार करने के बाद। और दोस्तों देखिए ये यॉर्क के एक्सल है ना, और ये ट्रेलर बना हुआ है KMG के यहाँ से। तो ये जो एक्सलों में मतलब ये ठिप्पे पूरे प्रॉपर वेल्ड नहीं आते। और ये देखिए ये सारे यहाँ से क्रैक थे और यहाँ पर चल रहा था। इतनी अलाइनमेंट का फ़र्क पड़ता है इस चीज़ों से। और ये वाला तो बिल्कुल ही टूटा पड़ा। और ये अब ये देखना पड़ेगा कि इस वाली लाइन पे चल रहा है या इस वाली पे चल रहा था। अब ये सारा नाप तोल करके इसको करेंगे वेल्डिंग। और लंच टाइम हो रहा है, उसके बाद वेल्डिंग करके और नीचे लगाते हैं। सेंटर बोल्ट डल चुका है, इस कमाने का सेंटर बोल्ट लगकर इसको भी ऊपर लगाना है बस, और इसको भी। उसके बाद फिटिंग इसकी चालू हो जाएगी। और बुश हम सारे ले आए हैं, क्योंकि ये जो बुश हैं ये सारे कट कर ही निकलते हैं। जो बुश लेकर आए हैं YT के यॉर्क के ही हैं ये भी। ये देखिए ये बुश है YT यॉर्क के ही बुश है, ये इसमें लगाए। A few moments later. तो दोस्तों लंच के बाद आए हैं और दोनों एक्सल इसके लगा दिए हैं। चालू है इसमें, और सेंटर बोल्ट इसके सारे ही। और ये देखो ये दिखाता हूँ, ये इसके ठिप्पे क्रैक थे बिल्कुल, ये सारे वेल्ड कर दिए दोनों साइड पे। और ये सिर्फ एक सेंटर बोल्ट, बाकी तीनों कमानियों के सेंटर बोल्ट डले। भाई इसकी रकाबें ना एक बारी टाइट करा लेना लोड करने के बाद, ठीक है ना, एक बार याद से। हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना। और रिम भी दोस्तों सारे हो गए हैं इसके, तैयार हैं। और टायर लगवाएंगे बाद में जब सारा काम इसका फिटिंग हो जाएगा। हो गए लगे टायर। ये टायर दोस्तों आगे थे, इनको पीछे कराया और आगे इनको नए जूते मिल गए। लो नए टायर मिल गए। बैठ नहीं रहा, बैठ गया।
और ये वाली कमानी यूं ही नहीं मतलब पसंद हमें। एक तो अगली कमानी नेड़ी है और एक सेंटर बोल्ट इनके पतले हैं और पता नहीं जहाँ झटका लगा और तुम तो चलते भी 60-65 में हो, तो पता कुछ नहीं लगता इनका किस टाइम कब फूट गया। हल्का और घुमाना। अब दोस्तों काम सारा इनका निपट चुका है और बस टायर लगाने की बारी है। अब देखो टायर तो ये पड़े हैं सारे और टायर लगवाते हैं, इनका ड्राइवर साहब को बताते हैं और बिल्कुल फिटिंग है, कोई दिक्कत। और परला जोड़ा शायद ये लगा चुके हैं। और दोस्तों यही गलती हो जाती है, देखो ठीक है हर मैकेनिक को ये चीज़ पता नहीं होती, लेकिन अब हमारे पास आए तो हम अपने हिसाब से अब टायर लगवाएंगे, क्योंकि कई जोड़ों की मैंने साइड पल्टी करवाई है, कईयों की नहीं करवाई। और यहाँ पर इनको मैं यही बता रहा हूँ, अब ये इन्होंने गलत लगा लिया, अब इसको खुलवाऊँगा टायरों को। अब जौन जौन से निशान लगाए थे उन पे बता जरा कौन कौन सा बताना पड़ेगा। और लिखे भी तो नहीं थे, देख जरा वो K1 है तूने लिखे हुए थे वो लगवाए, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर ये हैं खड़ा करिए डी लिखे हुए हैं दोनों पे, तो फिर ड्राइवर साइड होंगे। आगे करो, ये भी उठाओ, ये भी उठाइए, इस पे भी डी लिखा हुआ। हाँ डी लिखा हुआ है इस पे। ये तो टायर जो है, रुक जाओ मैं वही तो देख रहा। ये अलग है, वो अलग है। कौन सा? वो हाँ पकड़िए एक मिनट, इसमें देखिए ये जोड़ा जो पीछे, ये देख जरा K1 है, कहाँ लिखा था K1? ये है, ये वाला और वो वाला है, ये और वो पर खड़ा वो K1 है, उस पर निशान ही लगा रखा तूने। पर लगा रखे इन पे। इस वाले में ये दोनों एक ही हैं क्या? थोड़ा सा मुझे डाउट सा लग रहा, देख जरा ये टायर घूम क्यों नहीं रहा। इस पे क्या लिखा हुआ था? K1। भाई यही थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है टायरों का, नहीं तो टायर तो ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं। अब तुम अगर लगा लेते तो लगा ही लेते और काम हो जाता ख़राब। अब ये वाला करो अंदर, ओ बाहर। और ये 20-25 दिन बाद मुझे गाड़ी चेक कराना, ठीक है नहीं? हाँ, और हवा पूरी रखना, ये लगाओ पीछे। और दोस्तों यही थोड़ी सी हो जाती है प्रॉब्लम। देखो सारे टायर अब इन्होंने अपनी मर्ज़ी से लगा खुलवाए, मैंने वो टायर अंदर जाने वाला था तो मैंने टायर वाले को बुलाया, उन्होंने निशान लगा रखे थे तो मैंने कहा जोड़े बना के जाओ। अब ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे काम करवाने का। अब जो टायर अंदर लगना है वो अंदर लगवाया, बाहर लगना है वो बाहर। अब इन भाइयों को इतना नहीं पता होता टायर कहाँ लगाने, क्योंकि ये दोस्तों ग्रुपों को देख के, ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप हैं, ये टायर अब यहाँ पर अगर लगाएंगे ना, वैसे तो ड्राइवर साइड है, मैं वैसे एक अंदाज़ा बताता हूँ, अगर ये यहाँ टायर लगाएंगे तो ये अंदर लगने वाला टायर है, अगर बाहर लगा देंगे ना तो दिक्कत आएगी, टायर और खा जाएगी गाड़ी में। ये होते हैं बस सीक्रेट मसाले होते हैं ना, जैसे खाने वाली चीज़ों में, तो ये हमारे टायर लगाने के सीक्रेट चीज़ें हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इनके टायर लगवाते हैं, गाड़ियों करते हैं रवाना। टिप्पर है बिल्कुल तैयार और टायर लगाकर फिर भाई को करते हैं रवाना। लगाओ जी। हाँ, इसको निकलवा के ना, मतलब गाड़ी 20-25 दिन बाद दिखा देना, और टायर नए लग गए तो उसके 20-25 दिन बाद मुझे चेक करा देना, ठीक है? चलो टायर ना अंदर बाहर छेड़ना, इधर उधर कुछ नहीं करने, ठीक है भाई? ये ध्यान रखना, हवा पूरी रखना 180 पॉइंट, ठीक है? ओके, करो निकालो। चलो 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 चलो, उधर देख लेना, परे परे काटो, परे को। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।